हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने कहा था आपसे कि महंगाई से संबंधित जो रिपोर्ट अखबारों के माध्यम से मिली है उसके हवाले से कुछ बातचीत मैं आपके साथ करूंगा। तो पहली खबर जो आई है वो यह है कि मार्च महीने से लेकर सितंबर महीने तक खाद्य पदार्थों के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई है। और अब जो खबर आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि 20% और भी मूल्य वृद्धि की संभावना है, जबकि दवाइयों की कीमत पर 50% वृद्धि होने वाली है। तो महंगाई बढ़ती चली जा रही है। इस कोरोना काल में जितनी परेशानी झेलनी थी जनता ने झेल ली, सब कुछ आपने देखा। बच्चों के विद्यालय बंद चले, गाड़ियां बंद हो गई, लोग घरों को पैदल आने को हज़ारों मील से तैयार हुए, रास्ते में हादसे के शिकार हुए, सब कुछ आपने देखा। सरकार बिल्कुल इस कोविड-19 वायरस से जनता को बचाने के लिए परेशान रही, टीके लेकर दौड़ती रही घर घर। और ये टीके गांव में इतने तेज़ी से लगाए गए लोगों को, जैसे लगता था कि सारे आफत जो कोविड-19 से संबंधित आने वाली है आगे, वो गांव में ही आने वाली है। जहां कोविड-19 का संक्रमण प्रथम चरण और द्वितीय चरण में रहा, वहाँ पर टीके लगाने की दर उतनी तेज़ नहीं रही। गाँव में जहाँ कि बिल्कुल ही किसी प्रकार की परेशानी दोनों चरणों में लोगों ने नहीं झेली, वहाँ ज़ोर शोर से टीके लगवाए गए। और अब सरकार संतुष्ट है यह कहकर कि 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण उसने करवा दिया। ये टीकाकरण के तरफ जितनी तेज़ी गवर्नमेंट ने हमारी दिखाई, अन्य क्षेत्रों में विकास के लिए गवर्नमेंट बिल्कुल उदासीन दिख रही है। सबसे प्राथमिक व्यवस्था जो गरीब जनता के लिए किया जाना चाहिए वो उनके बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। समुचित शिक्षा व्यवस्था करके इनको रोजगार के लायक बनाया जाना चाहिए, परंतु शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल नाम की है। बच्चे गरीब के सिर्फ साक्षर हो पा रहे हैं और बड़े होकर मजदूर बन रहे हैं। सरकार को शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाकर शिक्षा को रोजगार परक बनाना चाहिए, ताकि गरीब के बच्चे बड़े होकर बेरोजगारी की स्थिति को ना झेलें और ना ही अपने पूर्वजों की तरह मजदूर बने। तो इस ओर कोई ध्यान सरकार का ज़्यादा नहीं है। पर कोविड-19 से बचाव के लिए गरीबों को कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की जो रफ्तार रही वो बहुत ही तेज़ रही। एन केन प्रकारेण सबको टीके लगाने की व्यवस्था कर दी गई। कहीं नौकरी से निकाले जाने की बात कहकर, तो कहीं राशन बंद कर देने की बात कहकर, और अन्य तरीके की परेशानियां पैदा कर दी जाएगी यदि टीके नहीं लगवाए जाएंगे। इस तरीके का एक गुमनाम मैसेज लोगों के दिमाग में भरा गया और इसके कारण लोगों ने टीके लगवाए। अब टीके 100 करोड़ हुए या ना हुए, लेकिन भय से लोगों ने टीके लगवाए, विश्वास के साथ लोगों ने टीका नहीं लगवाया। आने वाले परेशानियों के भय से लोगों ने टीका लगवाया। तो ये कोई लक्ष्य जिसको माना जाए वो ये कोई लक्ष्य नहीं है
कि हमने 100 करोड़ टीके लगवाने का लक्ष्य पूरा किया और हम दुनिया के सामने ये दिखा रहे हैं कि हमारी जनता के ऊपर हमारा कितना पकड़ है, कितना हम जनता के हितैषी हैं। जनता के हित के लिए हमने देखो पूरे अपने 100 करोड़ जनता को टीके लगवा दिए। बस टीके पर ज़्यादा न बोलूं तो अच्छा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाने वाले कोविशील्ड के ऊपर कई देशों ने आपत्ति कर रखी है। कई देशों ने भारत द्वारा भेजे गए कोविशील्ड के सप्लाई को वापस कर दिया है। उसी कोविशील्ड को जोर शोर के साथ गांव में लगाया गया है। तो अब एक किस इरादे से लगाया गया है ये अब सरकार जाने। पब्लिक तो लगवा ही चुकी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये टीके शायद तीसरी लहर यदि आई तो काम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अभी तक सही बात सरकार के तरफ से, स्वास्थ्य विभाग के तरफ से, जानकारों के तरफ से ये नहीं बताई जा सकी है कि क्या ये टीका 100% असरदार होगा अगर तीसरी लहर आई तो। फिर जिस टीके के प्रति इतना आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता कि ये आने वाले समय में बचाव करने में कितना सक्षम होगा, वो अगर 100 करोड़ लोगों को लगा दिया गया तो इसमें क्या ख़ास बात होगी, इसमें क्या ख़ास बात होगी। तो जिस तरीके से उत्साहित हैं अधिकारी पदाधिकारी लोग, जिस तरीके से उत्साहित है सरकार, ऐसा जान पड़ता है कि अगर तीसरी लहर आई तो जितने भी लोगों को टीका लगाया गया है वो बिल्कुल सेफ रहेंगे। जबकि विश्व स्तर से ऐसी बात को स्वीकार नहीं किया जा रहा है कि जो टीके जिनको लगाए गए क्या ये कोविड-19 के संक्रमण से सेफ हैं। अभी भी इस पर विचार चल रहा है। तो फ्रेंड्स, देश के अंदर अपने ढंग की सोच समझ व्यवस्था चल रही है। इसमें आप अपना सोच समझ और व्यवस्था को देख लें, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और आपके आमदनी उस रफ्तार में नहीं बढ़ रहे हैं। तो कैसे क्या करना होगा आने वाले दिनों में, इस पर विचार करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।